हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों ने सारे के सारे एनसीईआरटी के जो अब तक टेस्ट डाले हैं वो सारे के सारे टेस्ट लगाए होंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी के टेस्ट विद सॉल्यूशन कर लेगा ना, उसका प्री तो नहीं रुक सकता, मेंस भी 70 से 80% वो कवर करेगा। उसके साथ साथ जो चैप्टर्स बचते हैं या जिनको और हाई लेवल कराना है उनके टेस्ट हम अलग से प्रोवाइड कराएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ोगे अगर आपने शिद्दत के साथ उन टेस्ट को क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन को भी देखा है। तो दूसरी चीज, मोटिवेशन के तौर पे आप लोगों को हमने मोटिवेट किया था, वीडियो दी थी जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि आप 8,000 रुपए के लिए नहीं पढ़ रहे हो, इस 64,000 सैलरी जो आप लोगों को मिलने वाली है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, आप उस चीज को पढ़ रहे हो। और 2 साल के बाद एएलपी का 2 साल बाद 2400 ग्रेड पे हो जाता है, जो उसका प्रमोशन होता है। ये बात शायद आपको पता होनी चाहिए या नहीं है पता, तब भी मैं बता रहा हूं। 2 साल बाद मैक्सिमम एएलपीज को 80% एएलपीज को 80-20 के रेशियो में 80% एएलपीज को 2400 ग्रेड पे मिल जाता है और उस टाइम पे आपकी सैलरी 75,000 रुपए के करीब होती है। अगर एक बंदा आईटीआई करके 75,000 सैलरी उठाता है और एसी में बैठ के, तब उससे अच्छी ड्यूटी आईटीआई वाले के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए कौन सी होगी? कौन सी प्राइवेट कंपनी आपको 75,000 रुपए दे देगी? और अगर उसने दिए भी आपको 30,000 रुपए दिए भी तो आपसे क्या काम लेगी वो आप जब सब जानते हैं। यहां पे जो अभी खबरें आती हैं कि भाई देखो कुछ जगह पे तो दिक्कत है, थोड़ी बहुत हो जाती है, रेयर केस में कभी ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। और उस ड्यूटी में भी ये होता है कि आप किसी स्टेशन पे ज्यादा टाइम खड़े रहे थे, ये नहीं है कि आप रनिंग में 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हो सकता है कि भैया आपको 4 घंटे किसी स्टेशन पे खड़ा कर दिया क्योंकि आप गुड्स ट्रेन चला रहे हो, मालगाड़ी चला रहे हो, पैसेंजर ट्रेन ज्यादा जरूरी थी तो वो वाली ट्रेन निकाल दी, तो उन 4 घंटे में आप खड़े हुए थे ना कि ट्रेन चला रहे थे। इस वजह से साइन ऑन से साइन ऑफ तक कभी कभी 10 घंटे 11 घंटे हो जाते हैं। अदरवाइज 9 घंटे का रूल आ चुका है अब कि 9 घंटे से ऊपर ड्यूटी नहीं करानी है, साइन ऑन से लेके साइन ऑफ तक। तो मैक्सिमम ड्यूटी 6 घंटे में 7 घंटे में खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये स्थितियां आगे सुधरने ही वाली हैं। ये सैलरी स्लिप कुछ आप लोगों के सामने सेंड की थी जो आपने आई होप कि देखी भी होंगी। ये देखो 58,000 रुपए सैलरी के मालिक हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी इनिशियल ज्वाइनिंग है इनकी। और आप देख सकते हैं 58,462 रुपए, और इन्हें तो सिर्फ किलोमीटर 13,000 मिला है, कुछ लोगों को किलोमीटर 20,000 रुपए मिलता है। अगर 20,000 रुपए किसी को किलोमीटर मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं जहां पे 9,000 किलोमीटर लोग गाड़ी चलाते हैं, 8,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं ना, लंबी गाड़ियां। देखो गाड़ी चलाने का भी ऐसा होता है, जैसे मान लो आप 300 किलोमीटर गए तो आपको लगता है 300 किलोमीटर मिलेगा एएलपी को ना, 3 चौक 420 किलोमीटर मिलेगा। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं वो आपको बाद में बताए जाएंगे कि 40% एक्स्ट्रा मिलता है, 30% एक्स्ट्रा मिलता है अगर किलोमीटर जा रहे हो तो गुड्स ट्रेन के अंदर। उस तरीके से उनके किलोमीटर 8,000 9,000 किलोमीटर बन जाते हैं। तो जितनी सैलरी एक क्लर्क या जितनी सैलरी एक टेक्नीशियन उठा रहा है उससे ज्यादा सैलरी तो सिर्फ किलोमीटर अलाउंस में उठा लेता है आदमी। कई बार इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है जो इसकी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। फिलहाल आप यहां देखिए। अब हम चलते हैं आप लोगों के टारगेट के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि भैया आज के टारगेट में क्या है। और भैया टेस्ट जरूर से जरूर लगाते रहना। अगर आप इस समय टेस्ट नहीं लगा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं लास्ट टाइम पे पढ़ूंगा, तो बेटा डिप्लोमा करके आईटीआई करके छोड़ो, बीटेक करके आदमी ये 60,000 रुपए कमाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उस बीटेक वाले बंदे को ही 30,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो ये 60,000 रुपए की नौकरी कैसे छोड़ेगा, आप ये बताइए मुझे। इसलिए दिल लगा के तैयारी कर लो। बार बार बता रहे हैं, इसके बाद चांस नहीं आएगा। वैकेंसी तो आनी ही है, चाहे लेट हो रही है या डिले हो रही है, जो हो रहा है वो सबके साथ ही होता है, पहले भी ऐसे ही हुआ है। अब हाथ पकड़ के तो ला नहीं सकते, लाना गवर्नमेंट को जब है वो तभी लाएंगे। लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए, आप हमारी तरफ से जितनी कोशिश है हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं है। आज हमारा टारगेट डे 7 और हम बहुत सारा सिलेबस पीछे का भी कवर करते चल रहे हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ही काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, टेस्ट लगाने के लिए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर टेस्ट लगाने, बस हो गया। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। चलते हैं चलो और दिखाते हैं आप लोगों को क्या है आज का टारगेट। तो गाइज अभी हम देखते हैं यहाँ पे टारगेट। ये कुछ अपने और बच्चों के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के जिनके सिलेक्शंस हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा डाला हुआ है। इस भाई ने भी बहुत अच्छे से इन्होंने थैंक यू बोला है, शिवम ने। आपके टेस्ट सीरीज और 2022 के ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन के पीडीएफ और इसके टेस्ट सीरीज से काफी ज्यादा सहायता मिली है। जिस तरह से हम लोगों को एक बेहतर भविष्य बनाने में आपने अपनी मेहनत की है, थैंक यू वीआईपी गुरुजी। यहाँ पे देख सकते हो 1-2 बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। ये शिवम जी ने पूरा बोला है, बिहार से हैं। मैंने आपको अप्रैल से फॉलो कर रहा हूं जिससे मुझे सफलता मिली है। आपको धन्यवाद बोलने के पास शब्द नहीं है, फिर भी मैं एक बार दिल से बोलता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मैंने इतना मेहनत नहीं किया हूं, देख लो आप।
बंदा बोल रहा है आज तक मैं कभी इतनी मेहनत नहीं किया हूं अपनी लाइफ में पढ़ाई से संबंधित, लेकिन आपको फॉलो करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि रियल में पढ़ाई कैसे होती है और इसका नतीजा इसके आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी की सारी चीजें हैं और सिर्फ एक बच्चा नहीं, अभी देखो और देखो, ये शिवम जी ने पूरा आपका पूरा बताया है यहाँ पे, आज तक इतना मेहनत नहीं किया है, सारी की सारी चीजें उन्होंने बोली हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है पूरा डिटेल के साथ, थैंक यू बोला हुआ है भाई ने। ये देखो यहाँ पे थैंक यू भैया। ये देखो यहाँ देखो पूरा का पूरा भैया आपकी गाइडेंस का असर है। ये देखो आप खुद देखो ना कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये देखो भैया यहाँ देखो, ये कौन है, ये भी बंदा है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ये भाई है भीम कुमार जी, इनका भी सिलेक्शन हुआ है ट्रैक मेंटेनर। आप देखते रहो ना, एक दो थोड़ी है यार, अब मैं कितने दिखाऊंगा। यहाँ पे आप धड़ाधड़ कितने सिलेक्शंस देखोगे खूब। ये देखो सर टारगेट में पीडीएफ दीजिए, इस बंदे का देखोगे तो इस बंदे का भी सिलेक्शन हो रखा है। यहाँ पे इस बंदे का देख लो, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया है, पूरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो सब एक दो नहीं है यार, कितने बताऊं मैं। सिलेक्शन देख लो यहाँ पे, कैरेज एंड बैगन में बंदे को सिलेक्शन मिल गया है। तो भैया मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि दिल लगा के पढ़ाई करो, एक दो नहीं बहुत संख्या में अपने सिलेक्शंस हुए हैं और वो सिलेक्शंस आप लोगों के भी होंगे। सिर्फ आप लोगों को दिल से तैयारी करनी है और आपको विश्वास करना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो अपने आप में बेस्ट पढ़ रहे हो। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। यहां पे जो आपके टारगेट में चीजें हैं, तो भैया यहां पे देखिए टारगेट डेट 07/28 आपका ये इसलिए है क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट के लिए 28वां टारगेट है, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए 7वां टारगेट है। उनको भी जो न्यू स्टूडेंट है हम पुरानी वाली चीजें कवर करा रहे हैं, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहां पे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में आप लोगों का टारगेट है प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों के राज्य जो रिमेनिंग बचे थे, कुछ मैं दे चुका था, जो अभी बचे हुए हैं वो वाले आपको कवर करने हैं। विश्व में प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पादक राज्य, ये अब तक आपने क्या किया, राज्य नहीं देश, यहां उत्पादक देश होगा, ठीक है। यहां पे उनके उत्पादक देश, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, भारत में प्रमुख जो खनिज है, जैसे बॉक्साइट कहां पे भारत में पाया जाता है, यूरेनियम कहां पाया जाता है, तो वो वहां था। यहां पे आप देश करेंगे, ये तो था अब तक का। और नदियां जो चल रही हैं उसका आप पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है वो भूल गया था मैं। पार्ट फाइनल करना है, जो वाला पार्ट आपको सेंड किया था उसको फाइनल कर लेना है आज आपको, ठीक है। आधा पहले किया था, आधा अब आप लोग करेंगे, तो ये वाली चीज कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट है पुराने जो टारगेट्स हैं उनसे मैंने आप लोगों को दिया है चर्चित अंतरराष्ट्रीय महिलाएं। इसको जो नए स्टूडेंट हैं वो तो कंप्लीट करेंगे न्यू बुक से ही, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अपडेट कर लेंगे, एक दो महिलाओं के नाम जुड़े होंगे उनसे आप प्रमुख चर्चित महिलाएं कंप्लीट कर लेंगे। संविधान के भाग, इस चीज का आप रिवीजन करेंगे, जो भैया हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट है उस चीज को कवर करेंगे। मेरे नोट्स से ये वाली चीज कवर होगी, मैं दूंगा अपने नोट टेलीग्राम ग्रुप में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग कवर करेंगे, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां से चलते हैं साइंस में। साइंस में आप लोगों के लिए जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल प्रीवियस, देखो हम अभी इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको इतने मौके दे रहे हैं कि मेरे भाई कवर कर लो, कवर कर लो, कवर कर लो, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपसे कवर नहीं हो रहा है तो फिर बाद में बहुत दिक्कतें होंगी। अभी तो एक एक हफ्ते से ऊपर एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर करवा रहे हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों को बाद में, यही जिन्होंने ये कोर्स वाले बच्चे हैं, अगर इन्होंने ये कहा कि भैया हमारा सिलेबस पूरा नहीं कराया, तब आप लोग किसी के कहने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं एक बार, उसके बाद फिर रिवीजन करवाएंगे। यहां पे आप देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करने हैं। इसके हाफ आप पहले कर चुके हो, अब आप आगे के हाफ करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करेंगे, इनके टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनके सारे के सारे टेस्ट भी हम लोग डलवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को डल रहा है एप्लीकेशन के अंदर, आप लोग जाके लगा सकते हैं। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेस्ट डाले हुए हैं, आप लोग जाके लगाइए। प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस टारगेट्स हैं उनसे हम दे रहे हैं मोशन चैप्टर के ऑल प्रीवियस ईयर। अब क्या है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो ये कवर ही करना है, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो इन चीजों को जो आपने कवर किया था उसमें कुछ ऐड कर लो, जो रह गई थी चीज, जो नहीं हुई थी उसको रिवाइज कर लो। बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेबस होता कवर चल रहा है, अगर आपने नहीं किया फिर आप लोग भी पछताएंगे। ये वाली चीज आप लोगों को कवर करनी है। उपकरण एवं उनके कार्य, ये वाला टॉपिक कवर करना है। बहुत सारे डिफरेंट उपकरण हैं, तो उपकरण करने हैं और उनके कार्य करने हैं। आविष्कार एवं आविष्कारक, बहुत सारी चीजों के आविष्कार होते हैं, तो ये सारे नहीं करने हैं, इसमें से हाफ पार्ट हम देंगे आपको। हाफ उपकरण देंगे और उनके क्या काम करता है, जैसे कि आपसे पूछ लेता है मीटर किस काम के लिए यूज होता है, वोल्ट मीटर किस काम के लिए यूज होता है, इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो आविष्कार एवं आविष्कारक, ये वाली चीज आप लोग कंप्लीट करें।
इसके अलावा देखो, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, अभी ज़्यादा टारगेट्स नहीं हैं, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, आप लोग कर लेंगे, बाद में आप लोग पछताओगे, रोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इस समय पे हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आपके सामने 60,000 रुपए की नौकरी पड़ी हुई है, बड़ी ही आसानी से आप उसे ग्रैब कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी मेहनत में। आप या तो उस 8,000 रुपए के पीछे पड़ जाओ अभी, या फिर इस 60,000 रुपए के पीछे पड़ जाओ, चॉइस आपकी है। अब यहाँ देख लो, मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम कॉलेज में थे उस टाइम पे भी कंपनी 12,000 रुपए का, 15,000 रुपए का ऑफर लेके आती थी। आज भी कंपनी 12,000 रुपए और 15,000 रुपए का ऑफर लेके आती है। कितना चेंज हुआ है आप खुद देखिए, क्या चेंज हुआ है। 2016 का पास आउट हूं मैं, 7 साल होने को हैं, 8 साल होने को हैं, उसमें 7-8 साल में उन्होंने हर साल 1,000 रुपए भी बढ़ाया होता तो जो पहले 15,000 की कंपनी थी वो आज 22,000 रुपए ऑफर कर रही होती। लेकिन आज भी वो 15,000 रुपए ऑफर कर रही है, ज्यादा से ज्यादा 16 या 18 कर रही होगी बस। आप देख लो कितना अंतर है। और यहां उससे ज्यादा तो लोगों के डीए बढ़ गए। जब हमने ज्वाइन किया था 17% डीए था, अभी करीब करीब 45 से भी ऊपर डीए उठा रहे होंगे हम, आप लगा लो। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी चीजें हैं। अब यहां पे देखो, मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मैंने टारगेट 21 में दिया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अभी आप बेसिक करेंगे, इसका ओनली बेसिक्स कवर करें, अनुपात एवं समानुपात का। जो न्यू स्टूडेंट है वो इसे तो कवर करें ही, सिर्फ इतना सा नहीं करना है कि 15-20 एग्जांपल करके बैठ गए। भैया HCF एंड LCM का भी बेसिक कवर करो। ये टारगेट डे 4 से है, पुराने टारगेट भी आप लोगों के कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो ये HCF एंड LCM भी आप लोग कवर करिए। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो तो कवर करेंगे ही, पुराने स्टूडेंट भी अपने इस चीज को रिवाइज करेंगे, HCF एंड LCM को। ठीक है गाइज, यहां पे आ जाता है रीजनिंग। इसमें ये लास्ट बचा है कोर्स ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा उस चीज का पार्ट है जो आप लोग अभी तक कर रहे थे, पूर्व धारणा और ये सब। हमारी रीजनिंग बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ही चैप्टर बचे हैं। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, जिस टीचर से आपने कंप्लीट किया है शायद ही ऑल ओवर इंडिया इस लेवल की रीजनिंग आपको कोई पढ़ा पाएगा। जिस लेवल की रीजनिंग आप कवर कर रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उस रीजनिंग की ही कीमत कम से कम 700 रुपए 500 रुपए होगी अगर आप पढ़ने जाएंगे तो। यहाँ पे अगर देखें तो कोर्स ऑफ एक्शन ये आप कंप्लीट करेंगे, और टारगेट डे 4 से ये जो नंबर सीरीज है इसको न्यू स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे। इसका लेक्चर भी मैं दूंगा, सारी चीजें आप लोगों को दूंगा, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चीज का रिवीजन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा टारगेट समझ आया है। इसके अंदर एक चीज लिखी हुई नहीं है जो इंक्लूड कर लो, नदियां हैं, उसको आज कंप्लीट करना है आप लोगों को। ये पूरा का पूरा आप लोगों का टारगेट है। सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। कंटेंट मिलने में अगर मान लो देरी भी होती है तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस चीज को देखिए, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आप लोगों के पास पहले से अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं मिला तो आप सीधा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल प्रीवियस ईयर अपनी बुक निकालो, प्रीवियस ईयर करना शुरू कर दो। NCERT निकालो, अपना एग्जाम्पलर करना शुरू कर दो। हम तो इनके टेस्ट भी बनवा रहे हैं, और टेस्ट के सॉल्यूशन देखना कंपलसरी है। अगर आपने टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे, बाद में मुझसे मत कहना, मैं आप लोगों को लिख के देता हूं। जितना आप लोगों को करवाया जा रहा है आप उतना करके चले जाना, उससे बाहर क्वेश्चन देखने को बहुत बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा समेट दे रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन के अंदर डाल दे रहे हैं। जैसे मुझे दिखता है ना कि ये क्वेश्चन है, इसके नीचे मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का, एडिशन रिएक्शन का, कंबस्टन रिएक्शन का सारे के सारे सॉल्यूशन में डाल देता हूं। तो एक क्वेश्चन ही आपके 10 क्वेश्चन को क्लियर करता है। बस सॉल्यूशन देखना मत छोड़ना। तो ये आप लोगों के लिए था। बाकी आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सैलरी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो दी है, जिसके आपको मिल ही जाएगा। और ये अपने बच्चे हैं जो सिलेक्शन वाले हैं, ये आप लोगों को मोटिवेट लगातार कर ही रहे हैं। देख लो, 1-2 नहीं है भैया, बहुत हैं ये इंडियन वाले। देख लो यहाँ, देखो भाई को, देखो इसका, देखो ये कौन लड़ रहे हैं आपसे, ये देखो। नमस्ते गुरुदेव, मेरे सिलेक्शन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है, मुझे तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। डिपार्टमेंट कैरेज एंड वैगन मिला है, और मैं आपके ही के बताए रास्ते से आगे बढ़ता चलता हूं, भले वो जेईन एग्जाम हो या ALP हो या कोई और रेलवे का एग्जाम हो। बस एक बार आपसे बात करनी है, कुछ डाउट है मेरे जॉब को लेके, गुरुदेव वक्त मिले तो बताना। बताओ, बात करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, इनसे हमने भी पिक मांगी है कि भैया पिक दे दो, जिससे कि हम आपको बच्चों को दिखा सकें। सर आज आपके आशीर्वाद से असिस्टेंट पॉइंट्समैन मिली है, अब जल्दी से टी-शर्ट भेज दो। आप देखो ना कितने बच्चे अपने, 1-2 थोड़ी हैं यार सिलेक्शन के। हम ऐसे नहीं है जैसे वो हल्ला मचा रहे हैं, खाली सिलेक्शन हुए नहीं है उनके। इतने लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम, और 10 सिलेक्शन दिखा के नाम बन रहे हो। हम लोगों ने कितने कम बच्चों को पढ़ाया, उसके बावजूद इतने सिलेक्शन देके दिखाए। आप लोग देख लो यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं लगातार, 1-2 थोड़ी है यार।
तो गाइज ये देख सकते हो, इधर इधर है, ये आप लोगों के सामने है सारे के सारे सिलेक्शंस, बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों के। एक भाई ये है हमारा, ये भी सिलेक्ट हुआ है, ये देखो। थैंक यू सर, आपके गाइडेंस की वजह से आज मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। झारखंड से हैं भाई, और ये देखो इनका सिलेक्शन हो गया है। तो गाइज ये आप सब लोगों के लिए मोटिवेशन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।